नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में अलर्ट डायलॉग के ऊपर चेक बॉक्सेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे आपको लिप फोल्डर में जाना है और मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। देखिए यह है इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा कि इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे उसका टाइटल भी हम लोग सेट कर रहे हैं। ये वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। ओके, यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये पूरे यूआई का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक होता है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। ऐप बार विजेट का यूज करते हैं, टूल बार को कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो ऐप बार हो गया क्रिएट, टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, चाइल्ड देखिए क्या है, वो है एक एलिवेटेड बटन। ओके, तो स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन दिखाई देगा। बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा, शो अलर्ट डायलॉग। यहाँ पर टेक्स्ट विजेट का यूज किया है। और जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, शो अलर्ट डायलॉग। ओके, तो देखते हैं अब शो अलर्ट डायलॉग फंक्शन है क्या। देखिए यहाँ पे है वो शो अलर्ट डायलॉग फंक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अलर्ट डायलॉग क्रिएट करने वाले हैं और उसके ऊपर 3 चेक बॉक्सेस दिखाने वाले हैं, ए बी और सी। तो उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है हमने जो कि बुलियन टाइप की है। इसका नाम है सिलेक्टेड चेक बॉक्सेस। ओके, चेक बॉक्सेस का जो स्टेटस होगा ऑन ऑफ वाला वो हम लोग यहाँ से हैंडल करेंगे। बाय डिफॉल्ट तीनों ही चेक बॉक्सेस ऑफ होंगे, अनसिलेक्टेड होंगे, इसलिए यहाँ पे फॉल्स 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 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब क्रिएट करते हैं अलर्ट डायलॉग। इसके लिए हम लोग एक शो डायलॉग फंक्शन को कॉल करेंगे। ये एक फ्लटर का इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे बैरियर डिसमिसिबल फॉल्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जब अलर्ट डायलॉग स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा और यूजर ने आजू बाजू अगर कहीं भी क्लिक किया तो अलर्ट डायलॉग क्लोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। अब बिल्डर फंक्शन के अंदर हम लोग अलर्ट डायलॉग को कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे अलर्ट डायलॉग विजेट का यूज करते हैं। अलर्ट डायलॉग को बैकग्राउंड कलर देते हैं, उसको थोड़ा एलिवेशन देते हैं, स्क्रोलेबल ट्रू रखते हैं। यहाँ से उसका शेप हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए शेप एट्रीब्यूट है, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर इस विजेट का हमने यूज किया है। तो अलर्ट डायलॉग की जो बॉर्डर्स होंगे, जो कॉर्नर्स होंगे वो थोड़े राउंडेड होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर ऐसा यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे शेप हो गया। देन अलर्ट डायलॉग को हम लोग टाइटल भी दे सकते हैं। ओके, टाइटल एट्रीब्यूट है, ये वाला टाइटल हम लोग दिखाने वाला है और उसको थोड़ा स्टाइल भी कर सकते हैं। उसको हम लोग ब्लैक कलर देने वाले हैं, टाइटल भी होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे के कि अलर्ट डायलॉग के ऊपर जो हमें 3 चेक बॉक्सेस दिखाने हैं वो कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट है, इसमें हमने एक स्टेटफुल बिल्डर करके एक विजेट कॉल किया है। ओके, यहाँ पे हम लोग हमारा एक कस्टम यूआई क्रिएट कर सकते हैं स्टेटफुल बिल्डर के अंदर। ओके, यहाँ पे एक बिल्डर एट्रीब्यूट है। ओके, इस बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम जैसा चाहे वैसा यूआई, कस्टम यूआई हमारा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें चेक बॉक्सेस जो है वो एक के नीचे एक दिखाने हैं। पहले चेक बॉक्स है, फिर बी, फिर सी, एक के नीचे, इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम विजेट का यूज किया है। अब इस कॉलम विजेट के अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम हमारे 3 चेक बॉक्सेस दिखाने वाले हैं। लेकिन चेक बॉक्सेस कैसे दिखाएंगे, चेक बॉक्स का एक वो स्क्वायर होगा और उसके आगे उसका नाम होगा। ओके, तो ये दोनों अलग चीज है, दो अलग विजेट्स हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए अलग चीज है और वो ए बी सी दिखाने के लिए एक टेक्स्ट विजेट अलग से लगेगा। मतलब दो अलग अलग चीजें लगेंगी साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टल। तो उसके लिए हमें रो विजेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स ए का कोड है इस पहले रो में। कैसा है कोड, देखिए रो के अंदर एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है और इसमें 2 चीजें हैं, एक है चेकबॉक्स विजेट और एक है टेक्स्ट विजेट। ओके, मतलब यहाँ पे चेकबॉक्स का वो स्क्वायर दिखाया जाएगा और उसके आगे टेक्स्ट विजेट वाला टेक्स्ट दिखाया जाएगा ए। ओके, तो ये दोनों चीजें हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड दिखाई जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे रो विजेट का यूज किया। ओके, अब इस चिल्ड्रन में क्या है, ये टेक्स्ट तो आप समझ गए कि ए टेक्स्ट दिखाया जाएगा। अब चेकबॉक्स विजेट के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले तो चेकबॉक्स की वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स क्या होगी।
तो वो हम लोग उस बुलियन एरे से वैल्यू उठाएंगे, जो बुलियन एरे क्रिएट किया था ना हमने, इसकी जो पहली वैल्यू है वो उठाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सिलेक्टेड चेकबॉक्स ब्रैकेट में 0 ऐसा लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स ही होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये अनसिलेक्टेड होगा। अब जब यूजर इस चेकबॉक्स को क्लिक करेगा, सिलेक्ट करेगा या अनसिलेक्ट करेगा, जो भी करेगा, तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। ओके, और उसकी सिलेक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिलती है, कि वो चेकबॉक्स सिलेक्टेड है कि अनसिलेक्टेड है, वो वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड चेकबॉक्स 0 ऐसा जो हमारा एरे का वेरिएबल है, उसको इस वैल्यू वेरिएबल से सेट कर दें। ओके, मतलब वैल्यू वेरिएबल अगर ट्रू हुआ तो ये वेरिएबल भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स होगा। ओके, और ये सब हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस वेरिएबल की जो अपडेटेड वैल्यू है, ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है वहां वहां पे वो अपडेटेड वैल्यू लागू हो जाएगी। तो ये वेरिएबल देखिए यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट में यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हुई तो वो यहाँ भी ट्रू हो जाएगी, और चेकबॉक्स जो है वो हमें सिलेक्टेड दिखेगा। और यहाँ अगर इस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हुई तो यहाँ भी फॉल्स हो जाएगी, तो चेकबॉक्स के ऊपर जो टिक वाला आइकॉन है वो हट जाएगा, मिट जाएगा। ओके, मतलब चेकबॉक्स अनसिलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा एक चेकबॉक्स क्रिएट किया और उसके आगे ए ऐसा टेक्स्ट दिखा। ओके, तो इस रो के अंदर हम लोग एक चेकबॉक्स इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ये हो गया चेकबॉक्स ए। सेम एग्जैक्टली सेम कोड है चेकबॉक्स बी के लिए। देखिए यहाँ पे भी एक रो विजेट है जिसके अंदर चिल्ड्रन में क्या है, एक चेकबॉक्स विजेट है और उसके आगे बी ऐसा लिखा हुआ है। अंदर का चेकबॉक्स का कोड भी सेम है, बस यहाँ पे अभी जो एरे है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, जो पहले 0 0 थी। ओके, बाकी पूरा कोड सेम है। सिमिलरली रो 3 में भी देखिए चेकबॉक्स सी के लिए यहाँ पे कोड है, ये है रो, इसके अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में एक चेकबॉक्स है और एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर सी ऐसा लिखा हुआ है। चेकबॉक्स में क्या है, सेम कोड है सारा, बस अभी इस सिलेक्टेड चेकबॉक्स एरे का ये वाला एलिमेंट हम लोग यूज करने वाले। सॉरी, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, मैंने गलती से 1 लिखी। ओके, तो यहाँ पे अभी सेकंड वाला थर्ड वाला एलिमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसका इंडेक्स 2 होगा, इसलिए यहाँ पे 2 2 ऐसा लिखा हुआ है। पहले वाले में 0 लिखा हुआ था, सेकंड वाले में 1 लिखा हुआ था, थर्ड वाले में 2 2 ऐसा लिखा हुआ है, बाकी पूरा कोड सेम है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कॉलम विजेट के अंदर रो का यूज करके 3 चेक बॉक्सेस ऐसे क्रिएट किए। ओके, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। 3 चेकबॉक्स तो दिखा लिया हमने, उसके ऊपर ये वाला टाइटल भी दिखा लिया, टाइटल करके। अब इन तीनों चेकबॉक्सेस के नीचे हम लोग 2 बटन्स दिखाने वाले हैं, एक होगा ओके के लिए, एक होगा कैंसिल के लिए। ओके, तो बटन्स कैसे दिखाएंगे, उसके लिए एक्शन एट्रीब्यूट है। यहाँ पे देखिए एरे का साइन है, 2 ब्रैकेट्स हैं, मतलब इसके अंदर कितने भी बटन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बटन विजेट का यूज करने वाले हैं। पहला बटन देखते हैं, देखिए पहला बटन क्या है, ये इतना। उसका चाइल्ड देखिए एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें कैंसिल ऐसा लिखा हुआ है। ओके, मतलब ये कैंसिल बटन। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में हम इस कैंसिल टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या कर रहे हैं, उसको बोल्ड फॉन्ट वेट दे रहे हैं, इसकी फॉन्ट साइज 16 रख रहे हैं वगैरह। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप इस फंक्शन का यूज करके हम लोग इस पूरे अलर्ट डायलॉग को क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला बटन, कैंसिल बटन। वैसे ही दूसरा बटन है, टेक्स्ट बटन है, जिसका चाइल्ड देखिए क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें ओके ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ओके बटन है। यहाँ हम इस ओके वर्ड को थोड़ा स्टाइल कर रहे हैं, उसका फॉन्ट वेट, उसकी फॉन्ट साइज वगैरह। जब ओके बटन क्लिक किया जाएगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग नेविगेटर डॉट पॉप फंक्शन का यूज करके इस पूरे अलर्ट डायलॉग को क्लोज कर। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए भी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन देख सकते हैं जिसके ऊपर शो अलर्ट डायलॉग ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं अगर इस बटन को क्लिक करूं तो देखिए एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट हो गया, जिसका टाइटल हमें दिखाई दे रहा है ऊपर। बीच में 3 चेक बॉक्सेस हैं ABC, और उनके नीचे 2 बटन हैं ओके और कैंसिल। अब मैं चाहूँ तो किसी भी चेक बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और ओके और कैंसिल बटन को क्लिक करूंगा तो हमारा अलर्ट डायलॉग जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर चेक बॉक्सेस इंप्लीमेंटेड हो। ओके, वीडियो में दिखाई दिए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।